प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आज का हमारा टॉपिक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिस इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इसके लिए डिटेल से हमने एक वीडियो बनाया है। तो अभी स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए ऐसा क्या हुआ कि प्लैंक को एक थ्योरी देना पड़ा, ठीक है। इससे पहले एक थ्योरी था मैक्सवेल का थ्योरी, दैट इज मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या एज्यूम करती थी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगे EMR उसके वेव नेचर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर होते हैं। वो बात तो सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर होती है। तो इससे बहुत सारे चीज एक्सप्लेन हो जाती थी, ठीक है। जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी फेनोमेना हैं जो कि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सिर्फ वेव माने तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या होती है इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी समझते हैं कि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी, जैसे कि होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं, ये फेनोमेना है। जो फेनोमेना अगर हम लोग सिर्फ ऐसा माने कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेव नेचर होती है, तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी लाया जो कि बहुत ही यूजफुल है क्वांटम केमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी रेडिएंट बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी है जो कि एनर्जी का रेडिएशन कर रही है, एनर्जी का ट्रांसफर कर रही है थ्रू रेडिएशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये वाला बॉडी, ठीक है, ये बॉडी ए है और ये क्या कर रही है, ये एनर्जी ट्रांसफर करती है थ्रू रेडिएशन। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है बिटवीन टू बॉडी, इट कैन बी थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये बॉडी अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रही है रेडिएशन से, मान लेते हैं कि बॉडी बी को एनर्जी दे रही है, ठीक है, दूसरा बॉडी है बी, इसको एनर्जी दे रही है। तो अगर ये रेडिएशन से कर रही है तो ये रेडिएशन से होगी, तो अगर हम लोग मानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव है, ठीक है ना, तो ये वेव है तो मतलब कि एनर्जी से ट्रांसफर कर रही है। तो एनर्जी की ट्रांसफर अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये माने कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका वेव है, तो हम लोग ये सपोज करेंगे ये कंटिन्यूअस एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कंटिन्यूअस एनर्जी से इसमें आते रहेंगे, ठीक है ना। बट मैक्स प्लैंक ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, कि अगर कोई भी रेडिएंट बॉडी है एनर्जी ट्रांसफर कर रही है तो उसे कंटिन्यूअस एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, उसे एनर्जी के ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट की फॉर्म होती है एनर्जी की ट्रांसफर। कोई भी रेडिएंट बॉडी है वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं इन स्मॉल पैकेट, ठीक है। दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन चंक ऑफ स्मॉल साइज, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। और इस पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रेडिएंट बॉडी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है बी को, तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते होंगे। ये कैसे करते होंगे, पैकेट के फॉर्म में करते होंगे, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, n पैकेट, ठीक है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होती है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडी डेल्टा E विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ 1 पैकेट, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होगी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं हमें समझने होंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगी कि जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर करेगी ये बॉडी डेल्टा E, दिस विल बी इक्वल टू एक पैकेट की एनर्जी, तो इसको हम लोग E मानते हैं, ठीक है ना। एक पैकेट जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, इसकी E मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगी इंटीजर इंटू E, ठीक है, इंटीजर इंटू E। n यहाँ पे क्या है, n इज इंटीजर, मतलब इसकी वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू n कुछ भी नंबर हो सकती है। और व्हाट इज E, दिस E इज एनर्जी ऑफ 1 पैकेट, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। टोटल एनर्जी ट्रांसफर कितने हो जाएंगे, तो जितने पैकेट ट्रांसफर हुए होंगे इनटू एनर्जी ऑफ 1 पैकेट, दिस डेल्टा इज टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। डेल्टा E is total energy change, total energy transferred.
total energy change. This is equal to delta E. This delta E is equal to n integer into E. मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, हमने कहा कि इंटीग्रल मल्टीप्लिसिटीज हो सकते हैं 1 into E या 2 into E या 3 into E या 4 into E या 5 into E, ऐसे कुछ हो सकते हैं. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी ट्रांसफर होगा 1.3 E या 1.7 E या 3.9 E, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है. कैसे ट्रांसफर होंगे? पैकेट पैकेट में होंगे, पूरा का पूरा पैकेट हो जाएगा या तो नहीं होगा. ठीक है तो ये चीज होगी. अब ये फोटोन क्या होती है? फोटोन को पूछा जाएगा व्हाट इज फोटोन, तो फोटोन क्या होते हैं? तो फोटोन इज स्मॉल पैकेट एनर्जी की जो होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोन. ठीक है ना, ये क्या होंगे? दिस इज स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन. फोटोन क्या होती है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी. पैकेट ऑफ एनर्जी, इस चीज को हम लोग कहते हैं फोटोन. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, एनर्जी ट्रांसफर होंगे पैकेट के फॉर्म में. ठीक है, ये डिस्क्रीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, कंटिन्यूअस एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी. फर्स्ट पॉइंट इसकी होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की. सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ट्रांसफर हो रही है बॉडी ए से बॉडी बी में, तो हम जानते हैं कि पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे. तो एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी? 1 फोटोन की एनर्जी क्या होगी? 1 फोटोन की एनर्जी होगी, प्लैंक्स ने कहा कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, जैसे कि बॉडी ए एनर्जी रेडिएट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है बी को, तो डिफरेंट फोटोन के टर्म्स, मतलब डिफरेंट फोटोन, अलग अलग पैकेट एनर्जीज में जाएगा. तो एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं. तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. तो हम लोग E जो लिख रहे हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. व्हाट इज E? दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. ये ध्यान में रखने होंगे. दिस इज एनर्जी ऑफ 1 पैकेट, दैट इज 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन. तो इस कोई भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो उसको हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं H इंटू न्यू. H क्यों लगाते हैं? क्योंकि H इज प्लैंक्स कांस्टेंट. इस H को क्या कहते हैं हम लोग? H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. And what is nu? This nu is frequency of that electromagnetic radiation. This frequency of electromagnetic radiation. ठीक है, and this is energy of 1 photon. यहाँ पे हमने लिख दिया. तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर डेल्टा E will be equal to क्या होंगे? n into h nu होंगे. n into h nu होंगे. n क्या है? n is integer है. n can be 1 or 2 or 3 or 1 million something. ठीक है, but it cannot be some पॉइंट और सम फ्रैक्शन में नहीं होगा. ये क्या होंगे? ऑलवेज ये इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे. मतलब कि डेल्टा ई की वैल्यू हो सकती है या तो 1h नहीं हो सकते हैं, या 2h नहीं, टोटल एनर्जी ट्रांसफर 2h नहीं हो सकती है, या 3h नहीं हो सकते हैं, या 4h नहीं हो सकते हैं, इस तरीके से. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें समझना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या होती है? c डिवाइड बाय लैम्डा. ठीक है, ये पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से. इस वाले एक्सप्रेशन में इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, इस वाले वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? H एक कांस्टेंट है, इंटू न्यू की जगह पे c बाय लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं, c बाय लैम्डा. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. ये 1 फोटोन क्या है? कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक पैकेट की एनर्जी hc बाय लैम्डा. 2 पैकेट की एनर्जी 2hc बाय लैम्डा हो जाएंगे, 3 के 3hc बाय लैम्डा हो जाएंगे. टोटल कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा? तो वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे. हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन की एनर्जी कह रहे हैं. ठीक है, अब ये चीज समझिए कि हमने कहा कि E, हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आए हैं, E इक्वल टू h न्यू. दोनों एक्सप्रेशन को याद रखना है. ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी होगा. सेकंड आया E इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो यहाँ पर क्या है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे एक्सप्रेशन आया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. नहीं, क्योंकि H और C जो है दिस इज कांस्टेंट. तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग मानते हैं कि हमारे पास 2 रेडिएंट बॉडी है, फर्स्ट रेडिएंट बॉडी है, सेकंड रेडिएंट बॉडी है, दोनों एनर्जी ट्रांसफर कर रही है. तो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होंगे. ठीक है, कुछ वेवलेंथ है. तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पहला रेडिएंट बॉडी की बात करते हैं इसकी. ये रेडिएंट बॉडी ए है. ठीक है, रेडिएंट बॉडी ए है और ये रेडिएंट बॉडी बी है. तो फर्स्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी?
इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेडिएंट बॉडी की एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू H इंटू इसको हम लोग कहते हैं ν1, ठीक है। सेकेंड रेडिएंट बॉडी है, इसकी एनर्जी की एक फोटोन की एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी E2 विल बी इक्वल टू H इंटू ν2 होंगे ना। तो हमें पूछेगा कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ वन फोटोन और टू रेडिएंट बॉडी। तो हम लोग कहेंगे कि E1 डिवाइड बाय E2 दिस विल बी इक्वल टू H कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू ν1 डिवाइड बाय ν। तो मतलब कि एनर्जी अगर हमें कंपेयर करना है टू रेडिएंट बॉडी की, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो एनर्जी ऑफ टू रेडिएंट बॉडी, फ्रीक्वेंसी दोनों की, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड। तो ये रिलेशन ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी मान लेते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी ν1 माना और इसकी वेवलेंथ λ1 मानते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी में ν2 माना, इसका वेवलेंथ λ2 मानते हैं, ठीक है। तो इसके एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी E विल बी इक्वल टू hc बाय λ1, ठीक है, फर्स्ट की hc बाय λ1 और सेकंड की क्या हो जाएगी एनर्जी hc बाय λ2। तो मुझे अब इसकी एनर्जी अगर कंपेयर करना है E1 बाय E2, तो E1 बाय E2 क्या हो जाएंगे hc बाय λ1 बाय hc बाय λ2, hc बाय λ1 दिस डिवाइड बाय hc बाय λ2। hc कैंसिल हो जाएंगे, ये λ2 ऊपर जाएंगे, इट मींस लैम्डा E1 बाय E2 दिस इज इक्वल टू λ2 बाय λ1। तो इसका मतलब कि एनर्जी मुझे कंपेयर करने हैं तो दोनों के वेवलेंथ का उल्टा हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू λ2 बाय λ1। इस रिलेशन को ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं रिलेटेड टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि कोई भी हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी पर क्वांटम एसोसिएटेड विथ एनी रेडिएशन और उसके वेवलेंथ की वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, हमें करना है फाइंड द एनर्जी पर क्वांटम, फाइंड द एनर्जी पर क्वांटम एसोसिएटेड विथ radiations of wavelength, और ए में दिया हुआ है वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है 5 फॉर एग्जांपल 100 एंगस्ट्रम, बी में दिए हैं 500 मीटर और सी में दिए हैं 500 नैनोमीटर, ठीक है, ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो तीनों क्या है रेडिएशन के, तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मुझे वेवलेंथ की वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ की वैल्यू दिए हुए हैं। तो मुझे क्या कर रहा है पर क्वांटम, मतलब कि एक फोटोन का एनर्जी मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें एक फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अगर मुझे ये के वेवलेंथ दिए हैं तो क्या हो जाएंगे hc बाय लैम्डा, अभी क्या वैल्यू दी हुई है वेवलेंथ की hc बाय लैम्डा, तो h की वैल्यू कितनी है, तो हाँ, तो हमने जो कहा कि E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होते हैं, तो h क्या होते हैं, h इज ए कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे बताया नहीं, h इक्वल टू क्या होते हैं, h इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट में जूल सेकेंड। और E इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा वेवलेंथ हो गई, और यहाँ पे c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू में ध्यान में रखना है, c की वैल्यू इतनी और प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू एग्जाम में दिए रहेंगे क्वेश्चन में आपको, फिर भी ये ध्यान में रहना चाहिए, बहुत ही कॉमन कांस्टेंट है और ये यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो मुझे एक क्वांटम का एनर्जी फाइंड करना है E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एक फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है, तो h की वैल्यू लिखूंगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, इंटू c स्पीड ऑफ लाइट है, तो अगर मैं ये SI में रख रहा हूं तो इसके वैल्यू SI में रखने होंगे, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा वेवलेंथ। अगर मैं इसको SI में रख रहा हूँ, जूल सेकेंड में इसको मीटर पर सेकेंड में रख रहा हूँ, तो इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और एक रिलेशन याद रखने होंगे कि 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं दिस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन ध्यान रखने होंगे। तो इस 500 एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा, मींस 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट SI वाली यूनिट होगी, दैट इज जूल। ऐसे जूल पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, दोनों ऊपर में ही है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ऊपर वाला मीटर नीचे वाला मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जूल बचा। तो जो भी होगा
उतने क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी उतने जूल हो जाएंगे एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, एक फोटोन का एनर्जी फाइंड करना है, इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा रिलेशन होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड इंटू ये मीटर में है, और मुझे क्या करना है, सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 500। तो वैल्यू सॉल्व करने से जो भी आएगा उसका आंसर कितने हो जाएंगे, जूल। और इसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, अभी नैनोमीटर में है तो सिर्फ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ये रिलेशन ध्यान रखना है कि E will be equal to hc by lambda, that is E is equal to 6.63 into 10⁻³ into C, that is 3 into 10⁸ by, इसको मैं ऐसे यूनिट में रखूंगा 10⁻⁹। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी इतने जूल हो जाएंगे एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या क्वेश्चन और कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं और कि हमें तो रेडिएशन की वेवलेंथ की वैल्यू दे देगी और पूछेंगे इसके एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस of wavelengths suppose 300 एंगस्ट्रॉम एंड 600 एंगस्ट्रॉम, इसकी एनर्जी कंपेयर करना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऐसा पूछ रहा है एनर्जी कंपेयर करना है तो फर्स्ट रेडिएशन की एक फोटोन की एनर्जी बाय सेकेंड रेडिएशन की एक फोटोन की एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा इसका रिलेशन क्या होगा, λ2 बाय λ1, दिस इज इक्वल टू λ2 की वैल्यू में लेना है 600, λ1 की वैल्यू लेना है 300, दिस इज इक्वल टू 2/1। तो इसका मतलब E1 बाय E2 की वैल्यू मुझे क्या लेना है, 2/1, दैट इज 2 लेना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।